ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे श्रुति जी के साथ और इन्होंने एक विषय उठाया था शिक्षा वाला विषय। मैं अनिल जी आपके पास ही आता हूँ इस विषय को लेकर, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है शिक्षा का विषय। अगर शिक्षा के क्षेत्र में बात की जाए तो प्राथमिक शिक्षा जो है, प्राइमरी एजुकेशन, उसका एक तरह से पूरी तरह से अगर देखा जाए तो निजी हाथों में चली गई है। और निजी हाथों में जाने का बड़ा कारण ये है कि अब क्या सरकारों का उस तरफ, क्योंकि महत्वपूर्ण है, निजी हाथों में जाने से आम लोग भी परेशान हैं और जहां शिक्षा पहुंचनी चाहिए हम 100% के लक्ष्य पर जाना चाहते हैं। नहीं, मैं इस बात से भी कतई ताल्लुक़ नहीं रखता कि आप कह रहे हैं कि निजी क्षेत्रों में जाने से जनता परेशान है। जनता खुश है। हर सेक्टर में हर तरह के एजुकेशन का सेंटर है। मैं कह रहा हूँ कि आप देखिए कि गवर्नमेंट स्कूल्स की जो स्थिति है, मैं इसको कहने में बिल्कुल भी ज़रा भी हिचक नहीं कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर आज भी एडमिशन के लिए खुली है, जबकि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर लाइन लग रही है और अप्रोच पे अप्रोच लग रही है। तो दुखी तो जनता नहीं है। जनता जो चाहती है, जैसा एटमॉस्फेयर चाहती है, वैसा गवर्नमेंट स्कूल में भी हो। ये बात आपकी हो सकती है कि या उनके अंदर सुधार हो, उनके अंदर बिल्डिंग अच्छी हो, उनके अंदर फैसिलिटीज अच्छी हो। उस फैसिलिटीज़ के लिए धन का अभाव राजस्थान सरकार के पास, आप देखिए ना, बता रहा हूँ ना, आपके तीनों चीज़ें बेसिक जो नीड है वो स्टेट के पास नहीं है। वो सरकार से, कांग्रेस ने भी राज किया है, बीजेपी ने भी राज किया है। पैसा जितना आएगा फंड उसी में एलोकेट होगा और उसी के लिए फिर भी एजुकेशन, मैं कह रहा हूँ कि आप और साउथ इंडिया में चले जाइए, उस मुकाबले में राजस्थान जैसे नॉर्थ इंडिया के अंदर एजुकेशन की स्थिति जो है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, उनसे मुकाबले में मेरा मानना है बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर। मैं पर्टिकुलरली चार्टर्ड अकाउंटेंट बेहतर कह रहे हैं, आप बेहतर कह रहे हैं, लेकिन स्थिति ये है कि हम प्राथमिक शिक्षा जिसको सरकार के हाथ में होना चाहिए था, क्योंकि वहां पर हम हर व्यक्ति की शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सरकार की जिम्मेदारी। बिल्कुल, सब तो है। प्राथमिक शिक्षा सरकार के पास है। आज तो बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, हर चीज़ पैरेलल चल रही है। प्राथमिक शिक्षा सरकार के पास में भी है और प्राइवेट सेक्टर के पास में भी है। यूनिवर्सिटीज़ भी, मतलब पहले केवल प्राइवेट यही था, अब तो कॉलेज यूनिवर्सिटी भी प्राइवेट सेक्टर में कर दी गई है। हम क्वालिटिव एजुकेशन सुधारेंगे नहीं, हम केवल सरकार के हाथ में रखेंगे। ऐसा क्यों रखेंगे? मैं कह रहा हूँ दोनों को कंपटीशन इसीलिए बढ़ रहा है। आज मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर भी क्वालिटी एजुकेशन की तरफ, बिल्डिंग की तरफ, फैसिलिटीज़ की तरफ बढ़ रहा है। क्यों? उनको देख करके जब उन स्कूल्स में ऐसे लोग तैयार हो सकते हैं, ऐसी फैसिलिटी दी जा सकती है, तो सरकारी स्कूलों के अंदर भी वो फैसिलिटीज आनी चाहिए। सुशील जी, क्या संतुष्ट है? क्या ऐसा है वास्तव में धरातल पे? ऐसा है? इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इनका 2 बजट होंगे, आप भी 5 बजट कर चुके। नहीं, हमारे आपके बजट की चर्चा बजट पे हो रही है और शाह साहब जो हैं वो बात कर रहे हैं सत्ता में आने से पहले कि वसुंधरा जी के वीडियो यहाँ चलाने चाहिए और ये चर्चा करनी चाहिए 2 घंटे की। और वो आप मैंने टोका नहीं, मैंने तो नहीं कहा कि वसुंधरा जी का वीडियो चलाना चाहिए। मैंने तो वसुंधरा जी के चलिए अभी आप अपनी बात कीजिए। अनुशासन में रहें, पब्लिक देख रही है आपको। बिल्कुल नहीं कहा कि वसुंधरा जी का वीडियो चलाना चाहिए। अनिल जी एक बार उनको अपनी बात कहने दीजिए। सुशील जी, आप अपनी बात मैं बहुत अनुशासित आदमी हूँ, मैं टोका टोकी पसंद नहीं करता हूँ। चलिए ठीक है, उनको नंबर दीजिए। बीजेपी वाले उच्छृंखल लोग हैं, मैं पसंद नहीं करता। बात सुनिए, वसुंधरा जी की वीडियो लाइए, मोदी जी की वीडियो लाइए। स्कूल में टीचर हैं, अस्पताल में डॉक्टर हैं, फलाने में ये हैं, नहीं है। आज 2 साल से क्या हुआ? स्कूल में अभी भी टीचर नहीं है, आप प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रहे हो। अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, आप प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अब ये जो दिखा रहे हैं कि साहब प्राइवेट में तो सिफारिशें होती है, आप 70% भारत की बात करिए, पहली बार राजस्थान की। मैं एक बात कह के अपनी बात समाप्त नहीं, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा क्योंकि मेरे पास अगला सवाल है। बजट की सैंटिटी भाजपा सरकार रखती है क्या? इन्होंने पिछले साल किसानों के लिए लोन की ऋण की 17,500 करोड़ और मोदी जी ने ऋण की सीमा 8.5 लाख करोड़ से 9 लाख करोड़ करी है और इन्होंने 17,500 करोड़ को घटा के 14,000 करोड़ कर दिया। इसी सहकार भवन से किसानों को ऋण मिलता है। वो 3,500 करोड़ इन्होंने किसानों का ऋण कम कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ा रही है 1 पॉइंट। कल प्रेसिडेंशियल एड्रेस के धन्यवाद में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैंने सेंटर का पैसा काट के स्टेट्स को 20% एनुअल की रेट पे बढ़ा रहा हूँ। पिछले साल भी मैंने राजस्थान सहित सभी राज्यों को 20% ज़्यादा दिया है। तो ये बताइए कि वो पैसा जा कहाँ रहा है? बाबूलाल जी, जो पिछले बजट की घोषणाएं अटकी हुई हैं उसका बड़ा कारण कम राजस्व भी था, लेकिन एक बात जो है कि कुछ बातें थी जो राजस्थान में अगर लागू होती तो हम बेहतर तरीके से आगे बढ़ते। एक बड़ा प्रोजेक्ट था स्किल डेवलपमेंट। हाँ, नेचुरली अगर मान लीजिए, देखिए ये तो निश्चित रूप से है
कि बजट में जो पैसे की शॉर्टेज है वो है, इसको स्वीकार करना चाहिए। हर आदमी इसको स्वीकार भी कर रहा है, सरकार भी स्वीकार कर रही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब प्रायोरिटी सरकार की क्या रहती है ये इस पर डिपेंड करता है। अगर जो बार बार ये कहा गया था कि भाई स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार कटिबद्ध है, इसको आगे बढ़ाएगी, और वो नहीं बढ़ पाया, उसको बढ़ाना चाहिए था, उसके लिए इंस्टीट्यूशंस खोलने चाहिए थे, उनके लिए जो प्रयास करने चाहिए थे वो उतने नहीं हो पाए। किए गए हैं प्रयास पर उतने नहीं हो पाए, और ये एक बहुत ही आवश्यकता की बात थी। और इसके अलावा ये कहा जा सकता है कि अगर बजट पूरा होता तो ये बातें नहीं होती, अगर पैसा पूरा होता तो ये बातें शायद नहीं होती। और अभी जो बात हो रही थी, मैं ये कहता हूँ कि हमें एजुकेशन चाहिए, कहीं से भी दीजिए, हमें इसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें कि स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार चाहिए, आम आदमी को या वो चाहिए। हमें एजुकेशन चाहिए, आम आदमी को एजुकेशन चाहिए, हमें बिजली चाहिए, हमें बिजली दीजिए, हमें सड़क चाहिए, आपको हमें कन्हैया- सड़क दीजिए, आपको हमें सुशील जी, हमें सुशील जी, पानी उनको तो बोलने चाहिए, दीजिए। हमें पानी अच्छा, दीजिए। आपको कन्हैया से मतलब नहीं है ना? हमें कोई कन्हैया जी यही से हम कह मतलब रहे हैं कि आम है, आदमी न को कोई इससे शर्मा मतलब जी है, से, इन कोई दोनों पनमा जी राजनीतिक से, कोई पार्टी- टिरमा जी से, हमें किसी को कोई मतलब नहीं है। हम सीधी सीधी एक ही बात जानते हैं कि हमें एक पोषण होना चाहिए, हर वर्ग का पोषण करने का दायित्व इस वेलफेयर गवर्नमेंट का होता है। सीधे अनिल जी आपके पास आ रहा हूँ। अनिल जी, राजस्थान और अगर और स्टेटों की बात की जाए या सेंट्रल बजट की बात की जाए, राजस्थान में चुनौतियां अलग हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पे अलग है, और सबसे बड़ी एडवांटेज हमारे पास हो सकती है कि अगर हम दिल्ली बॉम्बे का फ्रेट कॉरिडोर में जो हमारा 40% यहाँ से जा रहा है, अगर हम वास्तव में ग्रोथ की बात करें राजस्थान स्टेट की, तो अगर वो उस पर हमारी स्टेट गवर्नमेंट ध्यान दे तो निश्चित तौर पे हमको उसके बेटर रिजल्ट मिलने चाहिए। और एक बात ये कहना चाहता हूँ कि ग्रोथ ओरिएंटेड बजट मेरे हिसाब से कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर सब बनाते हैं। अगर मैं भी किसी बजट को बनाऊंगा तो बहुत अच्छा बनाऊंगा, और पिछले मैं 15 साल से बजट को देख रहा हूँ कि एक FRBM एक्ट होता है जो बजट को रेगुलेट करता है, उसमें हर बजट, हर फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि मोटे तौर पे हमारे FM जो है वो CME FM है, तो 3% जो फिस्कल डेफिसिट है उसमें रख रहे हैं, चाहे कितना ही लॉस हो जाए, चाहे कितना ही प्रॉफिट हो जाए। उस FRBM एक्ट कहता है अगर फिस्कल डेफिसिट 3% होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट से 300 करोड़ की हमको एक सहायता मिलती है। तो निश्चित तौर पे बजट दोनों पार्टियां एक जैसी बना रही हैं, उस डेफिसिट को उस रेंज में रख रही हैं और बात कुछ कर रही हैं, रिजल्ट कुछ आ रहे हैं, वो एक अलग बात है। तो निश्चित तौर पे ये जो है आंकड़ों का खेल है, और बजट बनाने की जो प्रक्रिया है वो जनता को दिखाने की बात है, उसमें ग्रोथ का जो है। बिल्कुल अनिल जी, आपका कहना है कि आंकड़ों का खेल हो सकता है। संजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ एक बार। आंकड़ों का खेल हो सकता है बजट, और महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर पूरे साल का आय व्यय अनुमान, राजस्व प्राप्तियाँ सब होती है, इसलिए आंकड़ों का बड़ा खेल है। लेकिन लोगों की उम्मीदों का खेल नहीं है, उम्मीदें जुड़ी होती हैं। और ये सब जो बातें हैं जो हम कर रहे हैं कि राजस्थान की चुनौती अलग है, इसलिए राजस्थान के बजट में अपेक्षाएं लोगों की ज़्यादा बढ़ती हैं। देखिए, सबकी ज्योग्राफिकल जो पोजीशन है सब स्टेट्स की अलग होती है, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, अपने अपने उसके बेनिफिट्स भी होते हैं। राजस्थान के कुछ बेनिफिट्स भी हैं तो कुछ उसके डिमेरिट्स भी होते हैं। जैसे यहाँ सोलर का है तो सोलर का बहुत वास्ट स्कोप है, राजस्थान में वर्ल्ड में वन ऑफ द रिचेस्ट एरिया हो सकता है सोलर जनरेशन के लिए। तो मेरा क्या मानना यह है कि जनता को क्वालिटी लाइफ से मतलब है। क्वालिटी लाइफ में सारे एस्पेक्ट आ जाते हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जनता की और सहूलियत की चीज़ें हों, सभी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं। तो सरकार जो बजट बनाती है वो सभी इन चीज़ों को ध्यान में रख के बनाती है, और सरकार का सोच प्रेजेंट करता है बजट, कि बजट में सरकार ने क्या सोचा है। लेकिन मेरा मानना यह है, जैसा कि आपने पहले भी बताया, कि बजट में जो सरकार ने डिस्कस किए हैं, जो पिछले सालों में अनाउंसमेंट किए हैं, उसका एक डिस्कशन हेल्दी वातावरण में होना चाहिए कि सरकार ने क्या कमिटमेंट किए थे और क्या अचीव हुए हैं, और अचीव नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए। हम जिसे लोक कल्याणकारी राज्य कहते हैं, ये एक शब्द है जिसे देश के लिए गणराज्य और राज्य हम बात करते हैं कि लोगों के कल्याण के लिए हमेशा भाव रखने वाली सरकार, ये एक मूल सरकार का भाव है जो हर सरकार में होना चाहिए। श्रुति जी, क्या लोक कल्याणकारी, ये कभी कभी बजट देखकर लगता है कि हाँ मैं लोग हूँ और मेरे कल्याण की कुछ बात हुई है? जी, अभी जो हम लोगों का डिस्कशन चल रहा है, अगेन मैं वही बोलूँगी कि मैं एक शिक्षिका हूँ, तो मैं अगर बात करती हूँ तो अपने स्टूडेंट्स, छात्रों के हित में ही करूँगी। लोक कल्याणकारी शब्द जो है, मतलब अगर इसको हम विच्छेद करें तो कल्याण हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, बट हैंडी टू हैंडी बात है। हम लोगों के पास बजट अच्छा पास होता है, सरकार जो है वो ग्रोथ के लिए ही बजट बनाती है,
पर ये डिपेंड करता है कि हम लोग उसको किस तरह से यूटिलाइज़ कर रहे हैं। शिक्षा की अगर बात करते हैं तो प्राइमरी एजुकेशन हमें सरकार प्रोवाइड करा रही है, पर क्या वो, अगर हम लोग गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रहे हैं तो क्या वो शिक्षा बच्चों को दे पा रहे हैं? क्या उनको उस तरीके से शिक्षा मिल रहा है कि वो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़े? बट प्राइवेट स्कूल्स अगर यूनिवर्सिटीज़ में चेंज हो रहा है तो अगेन वही बात कि हमारे पास बजट पास होता है, पैसा हमारे पास खूब आता है, पर उसको हम लोग हितकारी तरीके से नहीं लगा पाते हैं। तो वो जो लोक कल्याणकारी जो शब्द है वो हम कहीं ना लोग कहीं उसके बीच में अपन अपने को हाँ, ढूंढते रहते हैं। जब ढूंढते रह बजट जाते होता है हैं। तो लगता है मैं कहाँ हूँ इसके बीच जी में। हाँ। पीछे से कुछ कहना चाह रही थी जी, आपके पास मैं माइक भेजता हूँ। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोक कल्याणकारी की अगर हम बात करते हैं तो एक छात्र की हैसियत से मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। क्यों? क्योंकि हम लोग छात्र हैं, हम अगर MBA के लास्ट ईयर में भी हैं तो अब हमें चाहिए रोज़गार। जहाँ रिसर्जेंट राजस्थान की बात होती है तो हमारे टैक्स वगैरह सब मिला करके उसके ऊपर बहुत सा खर्चा किया जाता है। उस खर्चे के बाद में हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है सिर्फ सेज में महिंद्रा का डेवलप किया गया बहुत किलोमीटर दूर एक पार्ट, जहाँ पे हमें जाकर के सिर्फ मिलेगा 10,000 रुपये की तनख्वाह। क्या वो चीज़ हमारे डेवलपमेंट के लिए है? हम लोग फिर सर्च करते हैं बाहर का, कहीं राजस्थान स्टेट से कहीं बाहर जाने का, जहां हमें सैलरी अपने अपवर्ड डायरेक्शन में मिल पाए। क्यों? क्योंकि हमारे लिए ग्रोथ के लिए कुछ नहीं रह जाता। उसके लिए सरकार बजट में क्या हमारे लिए नया कर रही है? क्या हमारे लिए नया स्टार्टअप? मोदी जी ने जो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट के लिए ये चीज़ बोली है, प्लस जब उन्होंने सरकार बनानी थी उससे पहले उन्होंने ये चीज़ प्रॉमिस की थी कि स्टार्टअप बिजनेस में मैं 25 करोड़ या इससे ज़्यादा का इन्वेस्ट करूंगा। तो उस इन्वेस्टमेंट से क्या राजस्थान सरकार से हम क्या उम्मीदें कर सकते हैं कि क्या, और स्पेशली विमेन एम्पावरमेंट के लिए हम क्या उम्मीदें कर सकते हैं कि जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स आने वाले हैं, जो मैं चाह रहा था अभी तक चर्चा में नहीं आया, अपने दोनों विषय चर्चा में ला दिए। नितिन, आपके पास विमेन एंटरप्रेन्योर्स जो आने वाले हैं उनके लिए क्या नया हम लोगों को बिल्कुल मिलेगा? बिल्कुल, आपने जो विषय उठाया ये मुझे लगता है कि शायद सबके मन में बोल आपने दिया है, मन में सबके है। नितिन, आपके पास आता हूँ। नितिन, यहाँ जो संभावना और हम उम्मीदों की बात करते हैं, एक बड़ा सेक्टर है जहां सरकारों से उम्मीद की जाती है, वो है रोजगार सृजन के नए क्षेत्रों को खोलना। क्योंकि ये राजस्थान में एक बड़ी, जो राजस्थान का नया यूथ है जो पढ़कर निकला है, जो MBA कर निकला है, CA कर निकला है, उसके सामने बड़ी समस्या है ये। मोदी जी ने जो केंद्रीय बजट में रखे 3-4 जो मेन उद्देश्य थे, एक तो उनके जो मेन प्रमुख नारे हैं, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये चारों पांचों चीज़ें बिना इंफ्रास्ट्रक्चर और बिना एजुकेशन के पूरी नहीं हो सकती। तो हम जो इस बजट से उम्मीद कर रहे हैं वो तो एक तो कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, कि जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इस राजस्थान में आएंगी, उनको मूलभूत सुविधाएं तो दी जाए, उनको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिले, उनको ट्रांसपोर्टेशन मिले, ठीक है, उनको लैंड मिले, चाहे क्लस्टर्स में अलॉट करो आप कि भाई दिस क्लस्टर इज फॉर स्टार्टअप यूनिट्स, ठीक है, देन उनको लैंड सब्सिडाइज्ड रेट्स पे मिले सो दैट दे कैन स्टार्ट अप देयर यूनिट। आपने जो विषय उठाया, इस विषय को मैं लगातार जारी रखूंगा। समय का थोड़ा सा वो है, इसलिए एक ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं, इस चर्चा को जारी रखते हैं।